डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने बड़ा दावा किया। दरअसल सरपंच, एमएलए और एमपी बनने का ऑफर मिला था। राजनीति में आने से इनकार किया। समाज की भलाई करना लक्ष्य है, राम रहीम का यह कहना। आपको बता दें कि यह दावा गुरमीत राम रहीम की तरफ से किया गया कि सरपंच, एमएलए, एमपी ये बनने का ऑफर दिया गया था, राजनीति में आने से इनकार कर दिया। समाज की भलाई करना ही लक्ष्य है, गुरमीत राम रहीम का कहना। और पैरोल के दौरान गाने को लॉन्च करने पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल 40 दिन की पैरोल पर गुरमीत राम रहीम जेल से बाहर आए हैं और इस पूरे मामले को लेकर गुरमीत राम रहीम की तरफ से, हालांकि इस गाने को लेकर नहीं, लेकिन हाँ इस विषय पर इस वक्त जो छवि को बेहतर बनाने के लिए एक प्रयास, जिस पर यह बयान सामने आया गुरमीत राम रहीम का। इससे पहले एक गीत उनका लॉन्च होता है जिसमें देश की भक्ति और देश के युवाओं को नशे से दूर कर उसकी शक्ति प्रदर्शित करने का, उसमें अपने गाने के माध्यम से, अपने गीत के बोल के माध्यम से गुरमीत राम रहीम प्रयास करते नजर आए। और अब यहां पर राजनीति में आने के ऑफर्स का वो जिक्र कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि एमपी, एमएलए, सरपंच ये सब बनने के ऑफर्स मुझे मिले, लेकिन राजनीति में आने का ऑफर मिलने के बाद भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया और राजनीति में आने से ही इनकार कर दिया। बड़ा लोगों ने चाहा था, शुरू में काफी कहा गया आप सरपंच बन जाओ। हमने कहा जी हमारा इस चीजों से कोई वास्ता नहीं, क्योंकि गुरुजी से जुड़ गए थे 5 साल की उम्र में। फिर धीरे धीरे कुछ लोगों ने ये भी कहा, कुछ बड़े लोगों ने, नाम नहीं, उन्होंने कहा जी आप एमएलए या एमपी की कोई सीट ले लो। हमने कहा जी हाथ जोड़े, हमारा इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ ओम में है, उस भगवान में है, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम में है, उसकी याद में है। और भला करना हमारी फितरत थी, क्योंकि हमारे फादर साहब भी करते थे। नेचुरली गुरुजी से जुड़े तो गुरुजी के देख के तो कहना ही क्या, उनका तो कोई तुलना हो ही नहीं सकती। तो उन्होंने जो शिक्षा दी उसके अकॉर्डिंग भला करते रहे वहां पे। बड़ा लोगों ने चाहा था, शुरू में काफी कहा गया आप सरपंच बन जाओ। हमने कहा जी हमारा इस चीजों से कोई वास्ता नहीं, क्योंकि गुरुजी से जुड़ गए थे 5 साल की उम्र में। फिर धीरे धीरे कुछ लोगों ने ये भी कहा, कुछ बड़े लोगों ने, नाम नहीं, उन्होंने कहा जी आप एमएलए या एमपी की कोई सीट ले लो। हमने कहा जी हाथ जोड़े, हमारा इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ ओम में है, उस भगवान में है, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम में है, उसकी याद में है। और भला करना हमारी फितरत थी, क्योंकि हमारे फादर साहब भी करते थे। नेचुरली गुरुजी से जुड़े तो गुरुजी के देख के तो कहना ही क्या, उनका तो कोई तुलना हो ही नहीं सकती। तो उन्होंने जो शिक्षा दी उसके अकॉर्डिंग भला करते रहे वहां पे। कल भी यही मकसद था, आज भी और कल भी रहने वाला है कि भाई हमारा फर्ज एक चौकीदार की तरह, एक सेवादार की तरह पूरे समाज की सेवा करना है। हम तो आपके नौकरों के भी नौकर हैं, क्योंकि वो भी अगर हमें कहेंगे कि हमारे लिए प्रार्थना कर, दुआ कर, तो यकीन मानिए हम उनके नौकर बन के भगवान के चरणों में दुआ करेंगे, अरदास करेंगे, प्रार्थना करेंगे। और गुरमीत राम रहीम के दावे में कितना दम है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हम आपको 4 तस्वीरें दिखाएं, जहां एक तरफ गुरमीत राम रहीम ऑनलाइन सत्संग में अपने श्रद्धालुओं के बीच ये दावा करते हैं कि उसे सरपंच, एमएलए, एमपी बनने तक का ऑफर दिया गया, लेकिन वे राजनीति में नहीं आना चाहते। तो दूसरी तरफ पैरोल से बाहर आने के बाद एक गाना लॉन्च किया गया, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि देशभक्ति की आड़ में क्या राम रहीम अपने आप धोने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों के बीच छवि को बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। और तीसरी तस्वीर आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब डेरा प्रमुख ने तलवार से केक काटा था, और एक वीडियो भी जून 2022 का भी आपको दिखा दें। उस वक्त भी अपने श्रद्धालु को एक वीडियो संदेश जारी किया गया था, जून 2022 का ये वीडियो। जो 4 तस्वीरें, इससे अभी हाल के दिनों में चर्चा में गुरमीत राम रहीम आए। अब कुछ सवाल जो लगातार लोगों के मन में आ रहे हैं, लोगों के द्वारा पूछे जा रहे हैं, और वो सवाल क्या है, दरअसल राम रहीम को ये ऑफर किसने दिए सरपंच, एमपी, एमएलए बनने के, और राम रहीम को राजनीति में कौन लाना चाहता है, ये भी देखने वाली बात होगी कि आखिर राजनीति में आने के उन्होंने कहा कि बड़े नाम हैं, नाम नहीं लिया लेकिन कहा कि बड़े नाम हैं, वो नाम कौन हैं, वो कौन लोग हैं जो गुरमीत राम रहीम को राजनीति में लाना चाहते हैं, और राम रहीम को एमपी, एमएलए, सरपंच कौन बनाना चाहते हैं। राम रहीम ने ऑफर ठुकराया तो किसका ऑफर ठुकराया,
ये भी एक अहम सवाल यहां पर उठता है। तो इन सवालों से लगते कुछ और भी सवाल उठते हैं, इसमें एमपी, एमएलए, सरपंच और कई अन्य चुनाव लड़ने का या इस तरह के पदों पर गुरमीत राम रहीम को आने का ऑफर दिया गया, लेकिन गुरमीत राम रहीम ने इस ऑफर को ठुकराया और पूरी तरह से इनकार किया कि उन्हें सिर्फ गुरु की भक्ति करनी है, ईश्वर की भक्ति करनी है। और सिरसा से विजय हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विजय, एक बड़ा बयान गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा की तरफ से दिया गया है। उनका ये कहना है कि उन्हें सरपंच बनने का ऑफर मिला, एमएलए बनने का ऑफर मिला, एमपी बनने का ऑफर मिला, लेकिन वो राजनीति में आना ही नहीं चाहते। वो गाने लॉन्च करना या इस तरह के संदेश देना और गुरु की भक्ति करना, इसमें ही संलिप्त रहना चाहते हैं। उनके अभी हाल के काम करने के तरीके से दिखाई दे रहा है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो इस पर रेप का दोष सिद्ध है, हत्या के आरोप लगे हैं, इस पूरे मामले को दरकिनार करते हुए लोगों में छवि बनाने का क्या एक प्रयास है ये? बिल्कुल, राम रहीम को 4 केसों में सजा हो चुकी है। हालांकि पिछले 21 जनवरी से वो बागपत के आश्रम में 40 दिनों की पैरोल पर बाहर आए हुए हैं। हालांकि पहले भी 3 बार इस राम रहीम को पैरोल मिल चुकी है, लेकिन अब फिलहाल यूपी के बागपत आश्रम में सत्संग के जरिए ही अपने श्रद्धालुओं को संबोधित कर रहे हैं। और पिछले दिनों भी राजस्थान के जयपुर में सत्संग ऑनलाइन जरिए उन्होंने संदेश देने की कोशिश की कि एक गाना भी उन्होंने लॉन्च किया था, जिसमें संदेश ये दिया गया था कि जो युवा हैं वो पूरी तरह से नशे से दूर रहें, आत्मनिर्भर हों, मेहनत करें और देश के विकास में एक अहम योगदान कर सकें। तो साफ तौर पर मैसेज यही दिया गया है कि युवा जो है वो देश के लिए पूरी तरह से विकास में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं, इसलिए नशे से दूर रहें। और बात की जाए तो राजनीति का जो उन्होंने अब खुलासा किया है कि उनको भी ऑफर था सरपंच बनने का, एमपी बनने का, एमएलए बनने का। हालांकि उन्होंने दावा किया कि इन तीनों पदों पर जो सरपंच, एमएलए और एमपी के चुनाव के लिए उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया था। हालांकि उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की इच्छा थी कि वो एमएलए या एमपी बने। हालांकि खुलासा उन्होंने ये नहीं किया कि कौन लोग थे ऐसे जिन्होंने उनको ऑफर दी थी। हालांकि डेरा के कुछ लोग जो उनका लगातार विरोध करते रहे हैं, उनका साफ तौर पर यही दावा हमेशा ही रहता है कि डेरा की पॉलिटिकल विंग है वो देश भर के अनेक राज्यों में अपनी जो है भागीदारी करती है, भले ही पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो या दिल्ली हो। इन राज्यों के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी जो डेरा की पॉलिटिकल विंग है उनकी भागीदारी जरूर रहती है। हालांकि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख हमेशा ही इस बात से इनकार करते रहे हैं कि डेरा सच्चा सौदा का राजनीति से कोई वास्ता नहीं है, कोई तालमेल नहीं है। किसी भी प्रकार के जो नेता हैं वो उनसे सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद और सत्संग के जरिए ही मिलते हैं। लेकिन अब जो डेरा प्रमुख राम रहीम ने खुलासा किया है कि उनको भी सरपंच, एमएलए और जो एमपी बनने का जो ऑफर मिला था उन्होंने उसको ठुकरा दिया था, क्योंकि वो बचपन से ही चाहते थे कि समाज में मानवता के भलाई के काम कर सकें, जिसके लिए उन्होंने शाह मस्ताना जी के साथ भी काम किया और उसके बाद शाह सतनाम जी के साथ भी उन्होंने डेरा सच्चा सौदा की जो है सेवा की थी। जिसके बाद 1990 में शाह सतनाम जी ने डेरा प्रमुख राम रहीम को गद्दी सौंपी थी और उसके बाद से अब 2023 तक लगातार 33 सालों से जो है राम रहीम अब गद्दी पर बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल विजय, और ये इस बीच जो कुछ केसेस हुए उन केसेस को लेकर सजा भी हुई और बीच बीच में पैरोल भी लगातार मिल रही है। डेरा अनुयायियों की तरफ से ये गीत जो आया या जो ये बयान आए, इस पर क्या वो गुरमीत राम रहीम का सपोर्ट करें? क्या गुरमीत राम रहीम को राजनीति में देखना चाहते हैं? उनके अनुयायियों की तरफ से किस तरह के रिएक्शंस आते हैं? बिल्कुल, डेरा प्रमुख के जो अनुयायी हैं वो भी यही चाहते हैं कि डेरा प्रमुख एक गुरु के रूप में ही उनको संबोधित करते रहे। हालांकि डेरा जो लोग हैं उनका साफ तौर पर मानना है कि जिस तरह से पंजाब में जिस तरह से डेरा प्रमुख और डेरा सच्चा सौदा के खिलाफ कई साजिशें हुई, भले ही उनको काफी केसों में अभी सजा भी हुई है, तो ऐसे तौर पर डेरा जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि बाबा राम रहीम को
पंजाब और जो दूसरे राज्यों की जो है राजनीतिक जो ताकतें हैं उनके चंगुल में ही उनको फंसाया गया है, जिसकी जो सजा है अब वो राम रहीम भुगत रहे हैं। हालांकि उनका साफ तौर पर कहना है कि डेरा का कभी भी पॉलिटिकल मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं रहा है। हालांकि आरोप जरूर लगते रहे हैं, पंजाब, दिल्ली या यूपी में या हरियाणा में इस तरह के जिस तरह भी चुनाव होते हैं, विधानसभा हो या सांसद के चुनाव हो, तो उस तरह से साफ तौर पर आरोप लगते रहते हैं कि डेरा के कितने वोट बैंक का असर किस राज्य में पड़ता है। तो साफ तौर पर डेरा प्रमुख और डेरा की जो प्रबंधन है या डेरा के लोग हैं वो इस बात का पूरी तरह से खंडन करते रहते हैं कि डेरा की जो पॉलिटिकल विंग है उसका अलग से हस्तक्षेप रहता है, लेकिन डेरा के जो अनुयायी हैं उनका वोट कभी भी किसी भी पार्टी को किसी के कहने पर भी नहीं जाता है। जी, आप रहे हमारे साथ, कुछ और अहम खबरों पर आपसे बातचीत करेंगे, डिटेल देंगे। बहरहाल आप रहिए हमारे साथ। बढ़ते आगे आपको बता दें कि आखिर राम रहीम को कब कब राहत मिली है, जो पैरोल मिली है वो क्या है, इसके बारे में कुछ डिटेल्स आपको दे दें। डेरा प्रमुख को पिछले साल 14 अक्टूबर को पैरोल दी गई थी और उस समय पैरोल मिलने पर उत्तर प्रदेश के बरनावा आश्रम में पूरा समय उन्होंने बिताया। अक्टूबर 2022 से पहले जून में भी गुरमीत राम रहीम को हरियाणा सरकार ने 1 महीने की पैरोल दी थी। इसके अलावा पंजाब विधानसभा चुनाव से 2 सप्ताह पहले 7 फरवरी 2022 को भी फरलो पर गुरमीत राम रहीम बाहर आया था और इससे पहले जून 2022 में गुरमीत राम रहीम को पैरोल दी गई थी। 2022 अक्टूबर 14 को भी इसी तरह की कुछ रियायत दी गई थी गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान को। हालांकि ये जो आरोप है इसकी वजह से सज़ा मिली है, उन आरोपों पर भी अगर नज़र डालें तो साल 2002 में साध्वी के साथ दुष्कर्म, हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई जांच हुई और सीबीआई कोर्ट ने रेप के आरोपों को सही पाया। दुष्कर्म मामले में 20 साल की सज़ा हुई। पत्रकार की हत्या का आरोप है। साल 2002 में ही पत्रकार की गोली मारकर हत्या किए जाने का आरोप है। पत्रकार ने साध्वी से रेप की खबर छाप दी थी। साल 2006 में सीबीआई को सौंपा गया था ये केस और सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम को दोषी पाया। रामचंद्र छत्रपति मर्डर केस में भी उम्र कैद की सजा। तो रेप का दोषी, हत्या का दोषी रंजीत सिंह की हत्या 2002 में, डेरा के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या। रंजीत सिंह का चिट्ठी के पीछे भूमिका मिली थी। गुमनाम चिट्ठी के बाद डेरे में हड़कंप मच गया था। साधुओं को नपुंसक बनाए जाने का आरोप है। 400 साधुओं को नपुंसक बनाए जाने का आरोप है। राम रहीम पर आरोप लगे हैं और ये गंभीर आरोप हाईकोर्ट के आदेश पर केस दर्ज हुआ था। और बढ़ते आगे, पैरोल पर जेल से बाहर आए गुरमीत राम रहीम ने अपना नया गाना लॉन्च किया। सोचिए, राम रहीम रेप का दोषी पैरोल पर जेल से बाहर आया, लेकिन क्या कर रहा है? गाने लॉन्च कर रहा है, वीडियो लॉन्च कर रहा है। ऐसे में तो सवाल तो उठेंगे ही, क्या राम रहीम को ये शूटिंग के लिए पैरोल मिली थी? गुब्बारों के बीच हीरो वाली एंट्री, बलात्कारी बाबा का नया गाना, गाने के लिए बाबा को बेरोज। ये है बाबा राम रहीम का नया गाना देश की जवानी। हत्या और बलात्कार के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा बाबा 40 दिनों की पेरोल पे बाहर है और छुट्टियों के बीच बाबा ने अपना नया गाना रिलीज कर दिया। इस गाने में वो युवाओं को नशे से दूर रहने की अपील कर रहा है। मैसेज तो सही है, लेकिन सवाल है, क्या रेप के दोषी राम रहीम को गाने के लिए पेरोल मिला है? बाबा अभी ट्रेंड कर रहा है। उसके गाने पर 2 दिनों में करीब 4 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। पेरोल मिलने के बाद राम रहीम अपना गाना रिलीज करता है, इवेंट्स में हिस्सा लेता है और भारत की जेल व्यवस्था को चिढ़ाता है। ये कोई पहली बार नहीं है जब राम रहीम जेल से बाहर आया हो। इससे पहले बीते 14 महीने में 4 बार जेल से बाहर पेरोल या फरलो की सुविधा उठा चुका है।
राम रहीम ने पहले 21 दिन, फिर 30 दिन, फिर 40 दिन और अब एक बार फिर 40 दिन की छुट्टी। अब तक कुल 131 दिनों की छुट्टियां मना चुका है। जॉब के दौरान सरकारी से लेकर प्राइवेट कर्मचारी तक किसी को भी इतनी छुट्टियां नहीं मिलती, लेकिन बलात्कार के दोषी राम रहीम को जेल से छुट्टियां मिल रही है, वो भी बार बार, लगातार। आखिर राम रहीम पर किसकी असीम अनुकंपा बरस रही है? हरियाणा के जेल मंत्री क्या कहते हैं, सुनिए। है कि वो पैरोल 10 हफ्ते की 1 साल में और 4 हफ्ते की फरलो ले सकता है। अब उसमें उन्होंने मूव करा, हमने उनकी एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड कर दी। आपके डिविजनल कमिश्नर ने उन्हें 40 दिन की पैरोल दे दी। उन्होंने अपने ऑर्डर डीएम के ऑफिस भेज दिए। डीएम ऑफिस ने बेल बॉन्ड उनसे भरवा के और रिलीज ऑर्डर हमारे पास भेज दिए। हमें रिलीज कर दिया। हमारा काम जेल तक है। ड्यूटी के बाद आगे जाने सामने उन्होंने अपना सिक्योरिटी ला एंड ऑर्डर आगे की जो लोग लेके जाते हैं उनकी जिम्मेदारी हमारी। एल्बम लॉन्च करने से 2 हफ्ते पहले राम रहीम ने पूर्व डेरा प्रमुख शाह सतनाम की जयंती पर तलवार से केक काटा था और अब गाने का एल्बम लॉन्च कर रहा है। बार बार पेरोल मिलने पर सरकार कहती है कि ये नियमों के अनुसार हो रहा है, लेकिन हमारा समाज, हमारा देश कैसे ये बर्दाश्त कर ले कि रेप करने वाला एक शख्स जब चाहे तब जेल से छूट जाता है, बाहर आकर नाचता गाता है और सवाल पूछने वालों को नियमों का हवाला देकर चुप करा दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस गीत के माध्यम से एक अच्छी छवि बनाने की कोशिश गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान की तरफ से की गई है। विजय हमारे सहयोगी सिरसा से मौजूद है हमारे साथ। विजय, सिरसा में एक बड़ा डेरा है, बहुत बड़ा आश्रम है। अब अच्छी खासी संख्या में पूरे देश से श्रद्धालु, इनके अनुयायी कहें तो गलत नहीं होगा, वो आते हैं यहाँ पर और सत्संग सुनते हैं। ऑनलाइन सत्संग जो बरनावा आश्रम से होता है उसमें भी यहाँ पर बड़ी स्क्रीनिंग होती है उसकी। लेकिन ये गीत जब लॉन्च हुआ इसके बाद डेरे से क्या, किस तरह का अभी आउटपुट मिल पा रहा है? क्या कुछ जानकारी है वहां से? अभी गाने को क्यों लाया गया, क्या मकसद है, क्या इसके बारे में कोई प्रतिक्रिया मिल पाई है? और एक ऐसा व्यक्ति जो हत्या का दोषी है, रेप का दोषी है, पैरोल पर बाहर आया, वो गाने लॉन्च कर रहे हैं, सवाल तो उठेंगे। बिल्कुल, जेल प्रशासन पर सवाल बिल्कुल उठना जायज भी है, क्योंकि इस तरह के जो आम कैदी होते हैं उनको इस तरह की इजाजत नहीं मिलती है कि पैरोल या फंडों में बाहर आने पर इस तरह की पूरी तरह से आजादी नहीं मिल पाती है। लेकिन डेरा प्रेमियों का खुद का मानना है कि डेरा प्रमुख को इस नशे के बढ़ते हुए स्वरूप को देखते हुए उनसे ही कुछ मांग की गई थी कि आप देश के युवाओं को एक संदेश दें, ताकि हरियाणा, पंजाब और दूसरे राज्यों में जो लगातार नशा बढ़ता जा रहा है उसके लिए एक पॉजिटिव मैसेज डेरा प्रमुख की तरफ से दिया जाए। और कहीं ना कहीं उस पॉजिटिव मैसेज का डेरा प्रेमियों का ये भी मानना है कि उस पॉजिटिव मैसेज का असर कहीं ना कहीं युवाओं पर पड़ता दिखाई दे, जिससे न सिर्फ लोग, युवा नशे से दूर रहें बल्कि देश के, राष्ट्र के लिए विकास में भी अपनी अहम भूमिका दें। तो साफ तौर पर जेल प्रशासन पर बिल्कुल यह एक आरोप लगते हैं कि डेरा प्रमुख को इतनी आज़ादी क्यों दी। हालांकि जब भी हमने जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला से बातचीत की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि बाबा राम रहीम जब जेल में उनके कैदी होते हैं तो पूरी तरह से सुरक्षा और जो दूसरी उनकी जो चीजें हैं उनका ध्यान रखना जेल प्रशासन का काम होता है। लेकिन जैसे ही जेल से बाहर पैरोल या फरलो के दौरान वो आते हैं तो उसका जेल प्रशासन का काम वहीं पर खत्म हो जाता है और उसके बाद हरियाणा सरकार या हरियाणा पुलिस का ही काम शुरू हो जाता है कि आखिरकार उनको किस प्रकार रखा जाए, किस प्रकार उन पर निगरानी रखा जाए, या दूसरे जो मापदंड हैं वो निगरानी पूरी तरह से हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस की पूरी तरह से तय हो जाती है। तो इस मामले को लेकर पूरी तरह से जेल प्रशासन कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अगर बात की जाए तो दूसरे जो आम कैदी होते हैं उनको इस तरह की क्या आजादी मिल पाती है, तो इस तरह से जेल प्रशासन पर पूरी तरह से सवाल उठते दिखाई दे रहे हैं। जी, निश्चित रूप से सवाल उठना लाजमी भी है विजय। लेकिन सिरसा डेरे में इन दिनों क्या गतिविधियां हैं? गुरमीत राम रहीम पैरोल पर बाहर है और डेरा कभी आने जाने का कोई ऐसी इनपुट मिले क्या? क्या डेरे में अनुयायी बढ़ रहे हैं? किसी तरह की कोई फंक्शन, कोई सत्संग, क्या कुछ है इनपुट्स डेरा से? बिल्कुल, हर रविवार को डेरा सच्चा सौदा में सत्संग का आयोजन किया जाता है। हालांकि परसों भी संडे को डेरा सच्चा सौदा में एक आयोजन किया गया था। हालांकि
डेरा प्रमुख यूपी के बागपत आश्रम से ही जो सिरसा डेरा सच्चा सौदा है या पंजाब की या दूसरे राज्यों की जो डेरा सच्चा सौदा के आश्रम हैं वहीं से ही पूरी तरह से अपने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हैं। तो साफ तौर पर भीड़ का जो बात की जाए तो भीड़ भी यहाँ सिरसा के डेरा सच्चा सौदा में काफी होती है। हालांकि डेरा प्रेमियों को उम्मीद है कि पैरोल के दौरान ही बाबा राम रहीम किसी भी वक्त किसी भी पल सिरसा के डेरा सच्चा सौदा में आ सकते हैं, लेकिन यह उम्मीद अब कम ही दिखाई दे रही है क्योंकि बाबा राम रहीम को 40 दिनों की पैरोल मिली है और इस दौरान उम्मीद यही लगाई जा रही है कि बाबा राम रहीम 40 दिन की पैरोल के दौरान ही पूरी तरह से यूपी के बागपत आश्रम में रहेंगे। और जो जिस प्रकार की गतिविधियां बाबा राम रहीम द्वारा चलाई जा रही हैं, भले ही सत्संग का आयोजन किया गया हो, एक युवाओं के लिए नशे के खिलाफ एक सॉन्ग का भी जो लॉन्च उन्होंने किया है, तो इस तरह से साफ तौर पर कहा सकता है कि जो गतिविधियां बाबा राम रहीम चला रहे हैं वो यूपी के बागपत आश्रम से ही चलाते रहेंगे। जी बिल्कुल। और ये जो इनपुट्स मिल रहे हैं कि किसी भी वक्त सिरसा डेरे जाने की बात जो सामने आई थी, विजय, क्या ये डेरे में प्रबंधन की तरफ से कोई इसके बारे में जानकारी दी गई थी या अनुयायियों की तरफ से अपनी एक इच्छा जताई गई है कि वो आए यहाँ पर? बिल्कुल, बाबा राम रहीम के सिरसा आने की जो खबर है वो डेरा प्रेमियों द्वारा ही उनकी मांग है कि उनकी इच्छा है कि बाबा राम रहीम सिरसा डेरा सच्चा सौदा में आए, क्योंकि सिरसा के आसपास जितने भी पंजाब और राजस्थान के जो आश्रम हैं उनको वो कहीं ना कहीं वो बड़े कार्यक्रम को लेकर सिरसा के आश्रम में ही आते हैं। तो साफ तौर पर उनको जरूर उम्मीद है कि बाबा राम रहीम सिरसा आश्रम आ सकते हैं। हालांकि डेरा प्रबंधन इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा है कि उनको ऐसी जानकारी भी मिल पाई है कि बाबा राम रहीम सिरसा कुछ ही पलों के लिए भले ही हो सिरसा आश्रम आ सकते हैं, लेकिन डेरा प्रेमियों का साफ तौर पर उनको उम्मीद है कि बाबा राम रहीम सिरसा डेरा सच्चा सौदा में आ सकते हैं। तो ये अब चूंकि जिस तरह से बार बार जो सत्संग होते हैं उसकी स्क्रीनिंग रखी जाती है, आज बुधवार है, फिर कुछ दिनों में संडे यानी रविवार का दिन आने वाला है, तो स्क्रीनिंग के लिए यहाँ पर जब स्क्रीनिंग होती है ऑनलाइन सत्संग की, तो अनुयायी आते हैं अभी भी इसी तरह से सत्संग सुनने के लिए? बिल्कुल, 5 साल का पूरा सा टाइम हो चुका है बाबा राम रहीम को जेल गए हुए, तो ऐसे में यह बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि डेरा प्रेमियों की जो तादाद है वो पहले के मुकाबले कम होगी हो। हालांकि सत्संग में डेरा प्रेमियों के जो आने का हजूम है वो पहले के मुकाबले अब भी वैसा ही है, क्योंकि बाबा राम रहीम कहीं ना कहीं जब जेल में थे तो अपनी चिट्ठियों के जरिए लोगों को संदेश देते थे, लेकिन अब पैरोल पर आ चुके हैं और ऑनलाइन सत्संग के जरिए ही पूरी तरह से श्रद्धालुओं से रूबरू होते हैं। तो साफ तौर पर यही कहा जा सकता है कि जो डेरा प्रेमियों के आने की जो तादाद है वो पहले के मुकाबले अभी भी वैसी है और लोगों में जोश जो राम रहीम को देखने का होता है, भले ही ऑनलाइन सत्संग के जरिए देखते हों। हालांकि 5 साल पहले वो खुद सिरसा के आश्रम के जरिए ही रूबरू बाबा राम रहीम से होते थे, लेकिन अब 5 साल के जो अंतराल है, जो बाबा राम रहीम विभिन्न केसों में सजा भुगत रहे हैं, तो उस मामले को लेकर अब जो सीधा रूबरू का जो उनका मामला था वो अब कहीं ना कहीं दूर होता गया है। लेकिन अभी भी लोगों में जो बाबा राम रहीम के प्रति श्रद्धा है और जुनून भी देखने को मिल रहा है कि सिरसा के डेरा सच्चा सौदा आश्रम में अभी भी जो है श्रद्धालुओं के आने का जो है हजूम वो लगातार बरकरार रहता है। जी विजय, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए, और आगे डिटेल्स आपसे लेने के लिए फिर संपर्क करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। विजय कुमार हमारे सहयोगी जो कि इस पूरे मामले पर डिटेल्स दे रहे थे कि डेरे में आगे किस तरह से स्क्रीनिंग्स होती हैं, अनुयायी भी आते हैं, गाने आने से भी वो खुश हैं और अभी भी वो पूरी तरह से अनुयायी हैं।